बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है और इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये आपके एफएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक के चैप्टर नंबर 2 में है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, डेफिनेशन है कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results into a scalar quantity it is known as scalar product। यानी आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया उनकी और आपका आंसर आया है वो एक स्केलर क्वांटिटी आई है, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल है वर्क, जो है वर्क इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क उसका रिजल्ट आया वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी एक एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज इट डॉट इज यूज्ड बिटवीन द टू वेक्टर्स टू रिप्रेजेंट इट। यानी अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट को, हम यूं लिखेंगे ए डॉट बी। अगर यहाँ पर यूं लिखा हो इसका मतलब यह है कि ये स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर, तो फर्ज करें आपके पास ए और बी टू वेक्टर्स है। ये आपके पास वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, इनको ट्रेस में इकट्ठा करके रखें और इनको एंगल थीटा बनता है। एंगल क्या बनता है? थीटा। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बी का थीटा बन जाएगा। और अगर ए का से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें बी के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, यहां तक ए cos थीटा। क्लियर? तो इसको हम ये बी cos थीटा है, दिस इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सिमिलरली ए cos थीटा इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो अगर आपका दो वेक्टर्स हो ए एंड बी हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम, देन डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज defined as a dot b is equal to ab cos theta। ये आपके पास डेफिनेशन है मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। a dot b is equal to ab cos theta मीन प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a and b into cos of the angle between them। अगर आपने कहीं पर न्यूमेरिकल में a dot b निकालनी हो, आपके पास ए की मैग्नीट्यूड पता हो, बी की मैग्नीट्यूड पता हो और एंगल जो है पता हो, तो आप रखेंगे ए बी cos थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ए डॉट बी के बराबर। इसको यूं भी लिख सकते हैं ए इंटू बी cos थीटा। अब ये बी, क्योंकि मैंने अब बी cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी लांगे, सो ए डॉट बी का रिटर्न है ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी लॉन्ग ए, यानी और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं। सिमिलरली बी डॉट ए निकाले क्या होगा, इक्वल टू बी ए cos थीटा बनेगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी डॉट ए विल बी इक्वल टू बी ए cos थीटा। अब देखें ए और ए बी और बी ए, ये मैग्नीट्यूड क्या है, स्केलर नंबर्स हैं। स्केलर नंबर रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कम्यूटेटिव लॉ को पे करते हैं। 1 into 2 is equal to 2 into 1, so ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो बी ए की जगह मैं ए बी cos थीटा लेता हूँ। ए बी cos थीटा किसके बराबर था, ए डॉट बी के बराबर। इसका मतलब यह है कि बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी। इससे क्या साबित हुआ कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। तो अगर आपको प्रूफ करना हो कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो आपने ये कुछ करना है। 60 क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। इसी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो हम अभी आगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो आपस में परपेंडिकुलर हो, जिस तरह हम एंगल कैसे निकालते हैं कि दोनों वेक्टर्स को हम ऐसे रखें विद टेल्स टुगेदर। ये ए है फर्ज करें और ये आपके पास बी है और इनका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर। सो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए बी cos 90, क्योंकि थीटा किसके बराबर है, 90 के बराबर। सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी इंटू cos 90 किसके बराबर है, cos 90 0 के बराबर। सो ए बी इंटू 0 इंटू समथिंग इज इक्वल 0,
सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इक्वल टू 0। तो अगर आपसे कहा गया क्वेश्चन आया शॉर्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, तो आपने ये कुछ करना है। हमने क्या प्रूव किया है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। अब देखें आपके पास जो आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, आई किसके लाइन होता है, एक्स एक्सिस के लाइन आई लेते हैं हम, और वाई एक्सिस के लाइन हम जे लेते हैं, और के एक्सिस के लाइन जेड एक्सिस के लाइन हम के लेते हैं। तो अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी हो, अब इन तमाम वेक्टर्स का आई जे और के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, क्योंकि इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इसलिए कहते हैं कि जो एंगल कितना होता है 90 होता है। अगर आपको ये x है तो ये y है तो z इधर होगा, दोनों में परपेंडिकुलर। सो तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। एंगल बिटवीन i and j is 0, j and k is 0, I and k is equal to 0. So we write that dot product of I dot j is equal to j dot I is equal to 0. Similarly, dot product of j dot k is equal to dot product of k dot j, because dot product is commutative. This is also equal to 0. Similarly, dot product of I dot k is equal to k dot I is equal to 0. तो दो कोई से वेक्टर हो i j k में से, अगर दोनों सेम ना हो तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। सो कोई भी यूनिट वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लेंगे i j k में से, आपस अगर दोनों बराबर नहीं है, i नहीं है, i की j के साथ लें या j की k के साथ लें, या i की k के साथ लें, या j की i के साथ लें, या i की k के साथ लें, किसी दो डिफरेंट वेक्टर्स की i j k में से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। इफ ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर्स, अगर पैरेलल वेक्टर्स हो, पैरेलल वेक्टर किस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पहले वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर बी है सेम डायरेक्शन में, देन दे आर पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर जो है क्या हुआ, 0 डिग्री। सो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos 0। नाउ cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। सो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू 1, सो ए बी इज इक्वल टू 1 इक्वल टू ए बी। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, यही लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड स्केलर नंबर होता है, तो सिंपल उनकी मैग्नीट्यूड को दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर। सिमिलरली अगर आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, एंटी पैरेलल, यहां पर एंटी पैरेलल आ जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा, एंटी पैरेलल क्या है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसे। तो इसके बाद एंगल बनाए, दोनों की टेल को इकट्ठा मिलाए ऐसे, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये आपके पास ए है और ये क्या है, बी है, ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड cos 180 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू -ab, यानी इज इक्वल टू नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें और उनको माइनस कर दें आंसर को, तो यू गेट दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर। यहां से हम एक और चीज निकाल सकते हैं, वो क्या है कि अगर आपके पास वेक्टर इटसेल्फ हो, प्रोडक्ट ऑफ ए ऑफ वेक्टर, फर्ज करें ए है वो, विद इटसेल्फ, अपने आप के साथ अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो वो क्या होगी,
डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ वो किसके बराबर होगी? देखें, अब वेक्टर का अपने आप है कितना होता है? वो भी 0 होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0, सो ए डॉट ए will be equal to a into a magnitude of a into magnitude of a into cos of angle theta. थीटा यहां पर क्या है? 0 डिग्री, because theta is a vector with itself is 0. So cos 0 is again equal to 1. So ये आपको बताएगा a into 1. a into a square. So dot product of a vector with itself is equal to square of its magnitude. Dot product of a vector with itself is equal to square of its magnitude. क्या होगा? Dot product of a vector A with itself is equal to square of its magnitude. Clear? So dot product of a vector A with itself is equal to square of its magnitude. Of a vector with itself is equal to square of its magnitude. यानी हमने क्या किया है? A dot A is equal to A square. अभी हमने प्रूफ किया है. सो अगर हमने I dot A निकालना हो, I dot I, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा I स्क्वायर, I मैग्नीट्यूड स्क्वायर. अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1 होती है. सो इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सिमिलरली J डॉट J विल बी इक्वल टू J मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सो विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर. सिमिलरली K डॉट K विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ K स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हम हमारे पास क्या आ गया कि अगर वेक्टर की यूनिट वेक्टर के अपने आप के साथ आई जे के की अपने आप से मल्टीप्लाई करना डॉट प्रोडक्ट तो 1 होगी, लेकिन किसी और के साथ लेंगे तो वो 0 होगी. अभी हमने पहले किया था. इसको इन दो रिजल्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करने में. कि अगर आपके पास वेक्टर्स हो कंपोनेंट फॉर्म में, दो वेक्टर्स हो ए और बी, और उनकी आपने डॉट प्रोडक्ट निकालनी हो. फर्ज करें आपके पास ए वेक्टर जो है वो गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. ऐसे लिखते हैं ना कंपोनेंट फॉर्म में. ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट. सिमिलरली बी वेक्टर का जो गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं कंपोनेंट फॉर्म में. ये इसकी मैग्नीट्यूड है इलांग एक्स एक्सिस, ये इसका वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट. इस तरह से बी का आपने इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है. सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू क्या होगी? पहले हम ए लिखेंगे. ए क्या है? ए हमारे पास है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी क्या है? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. अब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है. जिस तरह सिंपल दो नंबर्स को मल्टीप्लाई को से करते हैं. आपके पास ये जो वेक्टर नंबर हो ना x प्लस वाई प्लस जी, इसको मल्टीप्लाई करो w प्लस t प्लस r के साथ. क्या करते हैं? पहले x को सब से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर y को एंड z को. फिर हम पहले हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ये ax और bx नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी. हमारे पास आएगा ax bx और साथ में क्या आएगा? अब ये i और i क्या है? ये वेक्टर्स हैं. तो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आएगी. सिंपल. वेक्टर को हम नंबर के साथ नंबर नहीं मल्टीप्लाई करते. जहां डॉट है तो जहां भी डॉट आएगी. प्लस आगे क्या आएगा? ए एक्स बी वाई आई डॉट जे. ऐसे आएगा ना. आप क्या करेंगे? ए एक्स को उठाएं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास क्या आएगा? ए एक्स बी जेड
आई डॉट के ए एक्स की सब से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, प्लस, आगे मैं यहां लिख रहा हूं, वहां नहीं लिखता, यहां नजर है आपको। अब ए वाई को उठाएंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ए वाई बी एक्स, आई क्या आएगा, यहां से क्या है, जे डॉट आई प्लस प्लस ए वाई को मल्टीप्लाई करें, ए वाई बी वाई, आगे क्या आएगा, जे डॉट जे प्लस, आगे क्या आएगा, ए एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए वाई को मल्टीप्लाई, ए वाई को, ए वाई बी जेड, आगे क्या आएगा, आई डॉट जे डॉट के। हम ए वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जे की मल्टीप्लीकेशन होगी, डॉट जे डॉट आई, यहां पर क्या आएगा, जे डॉट जे, यहां पर क्या आएगा, जे डॉट के। अब आगे हम क्या करेंगे, ए जेड को मल्टीप्लाई करना है, सो ए जेड बी एक्स क्या आएगा, के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट की। क्लियर। अब एक चीज हम जो इस्तेमाल किया हमने अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू, आपके पास दो वेक्टर्स हैं कंपोनेंट फॉर्म में, ए आपके पास है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी हमारे पास है बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो क्या करेंगे, पहले ए को लिखेंगे, डॉट के हमने बी को लिख लिया। अब हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है पहले क्या करेंगे, ए को उठाएंगे, इस ए एक्स आई को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स और बी एक्स तो नंबर ऐसे आ जाएंगे, लेकिन साथ क्या आ जाएगा, आई डॉट आई। फिर इस तरह ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई के साथ आएगा आई डॉट जे, ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे साथ आएगा आई डॉट के। फिर ए वाई को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे साथ आएगा जे डॉट आई, ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे साथ आएगा जे डॉट जे, ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई के साथ आएगा जे डॉट के। आगे ए जेड को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे साथ आएगा के डॉट आई, ए जेड को बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे आगे आएगा के डॉट जे, ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई साथ आएगा के डॉट के। अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर के अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 1 होती है, लेकिन किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ आई की जे के साथ, आई की के के साथ, या जे के के साथ, या जे की आई के साथ 0 होती है। तो इसको इस्तेमाल करें, आई डॉट आई 1 लिखेंगे, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। इनको इस्तेमाल करें तो आपके पास ये चीज 0 बन गई, ये टर्म भी, ये टर्म भी। तो पहली लाइन में से क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस, दूसरी में से क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये बच गया, क्या आएगा, ए वाई बी वाई, और तीसरी में से ये दोनों 0 हो गए, आखिरी बच गया ए जेड बी जेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, आपने उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, तो आप एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, वाई कंपोनेंट को वाई से मल्टीप्लाई कर दें, जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें, और तीनों प्रोडक्ट का सम ले लें, यू विल गेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देखें अब हमने क्या किया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हमने किया। अब हमें और ये पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी cos थीटा के बराबर, वेयर theta is the angle between A and B, and A and AB, A is the magnitude of A vector and B is the magnitude of B vector. So A dot B will be equal to A B cos theta.
So this will be equal to, we can write that AB cos theta is equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ. So from here we can write cos theta. If we have to find the angle between two vectors, then cos theta will be equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ over AB. Or we can write that cos theta is equal to A किसके बराबर है? A dot B के बराबर नहीं है, तो cos theta is equal to A dot B divided by product of their magnitude. अगर अब थीटा निकालना हो तो cos का इनवर्स ले लें. इस फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. So angle between two vectors is equal to cos is equal to dot product of two vectors divided by the product of their magnitudes. So students, आज हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी है और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है. उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होंगी. अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में. इंशाल्लाह आपकी हर क्यूरी का जवाब दिया जाएगा. वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आए तो उसको शेयर कर दें. चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारा ये नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला चलते रहे. जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा. इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.